स्टूडेंट्स हमने डिसकंटिन्यू किया था विटामिन के से। तो विटामिन के हमने रोल पढ़ा था, डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़े थे और सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई के हमारे पास रोल क्या है, वाउंड हीलिंग में रोल प्ले करती है, प्रिवेंशन ऑफ स्टेरिलिटी में हेल्प करती है, ब्रेकिंग ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, उसमें हेल्प करती है, प्रिवेंट डैमेज ऑफ सेल ड्यू टू एजिंग, एजिंग की वजह से जो सेल डैमेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करती है। तो हमारे पास सोर्स क्या है जी, इसके लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सोयाबीन है, कॉटन सीड्स हैं, लिवर है हमारे पास, इसका सोर्स एग योक है और नट्स हैं। अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, तो हमारे पास डेफिशिएंसी जो है इसकी स्लो डाउन करती है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को। अगर हम बात करें नेक्स्ट विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ इन चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, और विकेट्स इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। और सोर्सेज क्या है, एग योक, लिवर, फिश और मिल्क, और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है एडल्ट के केस में। अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है वो हमारे पास कॉमनली हम इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। रोल क्या है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बोन्स रोल प्ले करता है, हेल्दी टीथ एंड गम्स के लिए रोल प्ले करता है, डेफिशिएंसी जो है वो स्कर्वी काज करती है। सोर्स क्या हो सकते हैं इसके, सिट्रस फ्रूट है जी, गोवा है, पाइनएप्पल है, टोमेटोज है, स्पानिच है, टर्निप है एंड स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन बी 12 की, तो हम कहते हैं साइनोकोबालामाइन। रोल क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट के लिए रोल करती है, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड और ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या हो सकता है जी, एनीमिया। और सोर्सेज क्या है इसके, मीट, पोल्ट्री, फिश, सोई फूड और एग्स, मिल्क, ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन बी 6 की, तो बी 6 की हमारे पास रोल क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में रोल प्ले करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प करती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। डेफिशिएंसी से हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मसल स्पाज्म्स हो सकते हैं, स्लीपलेसनेस हो सकती है, ठीक है। सोर्स क्या है इसके जी, मीट है, फिश है, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन बी 3 नियासिन की, तो इसका हमारे पास बॉडी में क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज करवाती है, फैट्स एंड प्रोटीन से, ठीक है। एसेंशियल होती है डीएनए सिंथेसिस में, लोअर एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इन द ब्लड लेवल ऑफ एचडीएल, द गुड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डाइजेशन, ठीक है, बूस्ट करती है इसके लेवल को, जबकि इस लेवल को लोअर करती है, ठीक है, प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करती है। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है आपके पास, भूख की कमी हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकती है, स्किन लेगन्स हो सकते हैं और मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है। सोर्स हमारे पास क्या आते हैं, मीट, पोल्ट्री, फिश, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पीनट्स एंड बटर्स। अगर नेक्स्ट हम बात करें विटामिन बी 2 या राइबोफ्लेविन की, तो हमारे पास इसका रोल क्या है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करना, प्रोटेक्शन ऑफ माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन में हेल्प करना, ठीक है। डेफिशिएंसी जो है वो पेलेग्रा काज करती है इसकी। और मिल्क, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स जो हैं वो इसके सोर्सेज हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट विटामिन बी 1 की, तो विटामिन बी 1 में हम कहते हैं इट्स रोल इज एनर्जी बिल्डिंग विटामिन, help in the digestion of carbohydrates, keep the heart and muscles stable and necessary for nerves। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, बेरिबरी हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकती है, हार्ट स्वेलिंग हो सकती है। सोर्स इसके क्या है जी, पोक है, सीरियल्स है, लेग्यूम्स है, नट्स एंड सीड्स हैं। विटामिन ए जो है हमारे पास रोल क्या है, ग्रोथ और बॉडी रिपेयर में हेल्प करता है, स्किन स्मूथ रखता है, विजन में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। सोर्सेज हैं जी इसके, फोर्टिफाइड मिल्क, बटर, एग, क्रीम, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कैरेट्स। अगर हम बात करें अगेन विटामिन ए की, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है यंग लुकिंग स्किन के लिए, ब्यूटीफुल हेयर के लिए, हेल्दी नेल्स के लिए, शार्प विजन के लिए और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, ठीक है। जबकि पाया जाता है कैरेट्स के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, हार्ड चीज़ के अंदर, स्पाइनच के अंदर, मिल्क कॉटेज चीज़,
एग्स के अंदर फिश लिवर ऑयल पार्सले मिल्क के अंदर, ठीक है। रिकमेंडेड अमाउंट है 0.4 से लेके 1 mg तक। विटामिन B1 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एफिशिएंट ब्रेन के लिए, गुड डाइजेशन के लिए, हेल्दी मसल्स के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए और क्वालिटी स्लीप के लिए। ये होता है ब्रीविंग यीस्ट, पोर्क, नट्स, ओट्स, व्हीट्स एंड ग्रासेस एंड लेग्यूम्स के अंदर रिकमेंडेड अमाउंट है 1.3 to 2 mg। विटामिन B2 जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनरेटेड सेल, शार्प विजन एंड हेल्दी मसल्स के लिए, और फाउंड होता है मिल्क के अंदर, आलमंड्स के अंदर, एग्स, मशरूम्स, कॉटेज चीज़, यीस्ट एंड मीट के अंदर। रिकमेंडेड अमाउंट होती है 1.3 to 3 mg। विटामिन B5 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गुड मेमोरी के लिए, चेयरफुल मूड के लिए, हेल्दी ब्लड वेसल्स के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए, जबकि पाया जाता है चिकन, एग यॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कैवियर, लेग्यूम्स, नट्स, यीस्ट, ओटमील, राइस एंड ब्रोकलाई के अंदर। रिकमेंडेड अमाउंट होती है 5 mg पर डे। विटामिन D जो है वो हेल्दी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, गुड ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स के लिए। चीज़, बटर, एग यॉक, फिश, सी फूड, पोटैटोज और वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। 2 to 5 mg इसकी डोज है। विटामिन C जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, चीयरफुल मूड के लिए एंड हेल्दी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, ठीक है। किसके अंदर पाया जाता है? दिल के अंदर पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, रोज हर्ब्स के अंदर, सी बकथॉर्न्स के अंदर, रेड फ्रूट्स, कॉलीफ्लावर, पीस, बीन्स और रेडिश एंड कीवी फ्रूट के अंदर। 70 mg इसकी अमाउंट होती है डेली। विटामिन B6 जो है वो हमारे पास रिजेनरेटेड बॉडी, स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम एंड हेल्दी ब्लड वेसल्स के लिए ज़रूरी है। सीरियल्स, ग्रीन सलाद, कैबेज, बनानास, वॉलनट्स, बीट, ब्रायन, सलमन एंड मीट के अंदर पाया जाता है। 1.6 to 2 mg की डोज है। विटामिन E की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होता है रिजेनरेटेड बॉडी के अंदर, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरनमेंट में बहुत हेल्पफुल है। मीट, कॉर्न, पम्पकिन एंड सीड, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसकी सोर्सेज हो सकते हैं। रिकमेंडेड अमाउंट 30 to 50 mg है। विटामिन K जो है फास्ट हीलिंग में हेल्प करता है, नॉर्मल ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है, और स्पाइनच, नेटल, कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, टमाटो और ग्रीन टी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। रिकमेंडेड अमाउंट होती है 1 to 2 mg पर डे। आपको क्या करना है इस कंडीशन में, इस कोविड की कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम रीडिंग एंड सर्कुलेटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कॉजिंग फ्रॉम अमंगस्ट पीपल। आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ठीक है। अवॉइड मीटिंग पीपल एंड प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग फॉर योर ऑन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स। दिस इज़ योर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी मस्ट एक्ट सेंसिबली नाउ। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अननेसेसरी ट्रैवल से अवॉइड करना है। इससे हमारे जो इन्फेक्शन कैचिंग चांसेस हैं वो रिड्यूस होंगे। अवॉइड गोइंग आउट, बाहर जाने से अवॉइड करें। अपना घर टाइम इस्तेमाल करें कंजेक्टिवली। अगर आप होम में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी बाहर मत जाएं। कोशिश करें कि अपना टाइम घर में बेहतर से बेहतर तरीके से स्पेंड करने की कोशिश करें। अवॉइड क्राउडेड प्लेस एंड क्वारंटाइन योरसेल्फ। अपने आप को अलग रखें, ठीक है, लोगों से, और क्राउडेड प्लेस पे जाने से अवॉइड करें और हैंड चेकिंग से अवॉइड करें, ठीक है। राइट ईटिंग, आपको क्या खाना है, ठीक है। आपको कुक्ड फूड्स खानी है, ऐसी फूड्स जो मुकम्मल तौर पे कुक की गई हैं, ट्वाइस लेनी है दिन में, लंच और डिनर के टाइम पे। और कोशिश करें कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स खाएं ढेर ढेर। एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स कौन से हो सकते हैं? एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स वो फ्रूट्स हो सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर से अल्कलिनिटी को कम करते हैं, इस फॉर्म में कम करते हैं कि आपकी पीएच को मेंटेन करते हैं, आपके स्टमक में जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करके अल्कलिनिटी इंक्रीज करते हैं एंड बिल्ड गुड हेल्थ, ठीक है। कोकम्बर एंड कैरेट का क्या रोल है जी? 1 small बाउल टू द हार्ट बिफोर लंच एंड डिनर एवरी डे फॉर मेकिंग और बॉडी अल्कलाइन। हमें क्या खाना है? कोकम्बर एंड कैरेट
अगर हम बात करें वाटर, एटलीस्ट 2 liters ऑफ वाटर एवरी डे, ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर विल नॉट हेल्प ओनली फ्लश आउट टॉक्सिन्स बट मेंटेन अ हेल्दी फ्लूइड बैलेंस। अगर हम आप नॉन हेल्दी फूड की बात करें तो आपको अवॉइड करना है जंक फूड से, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स लेनी है, जिसमें हम बात करते हैं ड्रम स्टिक्स की। सबसे पहले ड्रम स्टिक इज़ वन ऑफ द सुपर फूड्स विच हेल्प इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। कोकोनट वाटर विद लेमन की बात करें तो हमारे पास इनटेक ऑफ कोकोनट वाटर should always be fresh. When you add half a lemon to fresh coconut water, vitamin C shoots up to 10 times. Once every day for the next few days, having coconut water with lemon is a must. ठीक है। फिर अगर हम बात करें गार्लिक की, गार्लिक अनियन एंड टर्मेरिक की, तो ये नेचुरल सुपर फूड्स हैं, ठीक है। बैड बैक्टीरिया के फाइट करने में हमें हेल्प करती हैं। पम्पकिन सीड्स का क्या काम है जी? पम्पकिन सीड्स जो है वो 3 to 4 स्पून ऑफ पम्पकिन सीड्स आपको प्रोवाइड करते हैं हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम एंड जिंक, जो कि विटामिन की रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और इम्यून फंक्शंस को बूस्ट करते हैं। रेड कैप्सिकम से क्या फ़ायदा हो सकता है? विटामिन सी प्रेजेंट इन रेड कैप्सिकम इज 3 times हायर देन विटामिन सी फाउंड इन ऑरेंज। Amazing! Ensure to have red capsicum in your salad every day before meal. और जी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 120 to 80 मिलीमीटर पर मर्जी जो है वो नॉर्मल होता है। तो अब आप बताएं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है और सिस्टोलिक। स्टे मोटिवेटेड, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।